नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिला उपाध्यक्ष महक सिंह हैं और इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, जिसको लेकर के ये प्रेस वार्ता बुलाई है। महक जी, क्या मामला है कि आप प्रेस वार्ता बुलाई है? भैया, मामला तो कुछ नहीं था, बस मामला बनाया गया है। पटदारी आपस में लड़ाई हुई थी और हम पार्टी में बहुत अच्छे चल रहे थे, जो कि माननीय पूर्व विधायक अब्दुल कलाम जी को देखा नहीं गया और सुनील भैया को देखा नहीं गया। उन्होंने लोकसभा के चुनाव में मुझे मना किया था कि आप लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद का मदद ना करिए, क्योंकि वो लोग भी नहीं कर रहे थे। उसके बाद जब मैंने कहा कि नहीं, मैं मदद करूंगी क्योंकि वो मेरे गांव के पास के हैं, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, जिसके जो कुछ मिल नहीं रहा था और जब मिला तो षड्यंत्र का शिकार हमको बना दिया गया। क्या षड्यंत्र रचा उन लोगों ने? षड्यंत्र भैया ये रचा गया, मैक्सिमम 15 दिन हो रहे होंगे। हमारे एक पटीदार थे समीर सिंह बघेल, जिससे हमारी ज़मीनी विवाद हो गया था। ज़मीनी विवाद में करीबन 2 साल हो गया। एक कट्टे के साथ मेरा फ़ोटो था, नादानी मैंने खिंचा लिया था और उन्हें की गाड़ी में उन्हें के मोबाइल से खिंचवाया गया था वो फ़ोटो, जब मेरी उनसे बनती थी। उन्होंने भी मुझे काफ़ी टॉर्चर किया कि तुम बीजेपी में आ जाओ, तुम बीजेपी में आ जाओ। मैं बीजेपी में नहीं, मैं सपा में ही बनी रही। तो एक ट्वीट कर दिया उन्होंने मेरा फ़ोटो। जब मैंने उनके ऊपर मुकदमा करवाया तो उन्होंने फ़ोटो ट्वीट कर दिया मेरा कि बस मतलब है। हाँ, उन्होंने फ़ोटो ट्वीट कर दिया। उस पर एसपी साहब ने, डीआईजी साहब ने इंक्वायरी जांच के लिए कहा। जांच हुआ, जो सत्य था मैंने वहाँ बकरा थाने पे बताया अपनी बात। सर, मैं ऐसे ऐसे थी, जो भी सच्चाई था मैंने वहाँ लिखवा दिया। उसके बाद माननीय सच्चो साहब ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, ना फिर बुलाया, ना कोई इसके बारे में हमको पता चला। कल की बात है, कल हम कार्यालय गए, बहन अंशिका दीदी के साथ हम कार्यालय गए। काफ़ी दिन से हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक था, हम नहीं गए थे। और अब्दुल कलाम साहब कहने पहले हम पदमुख हो गए थे। पदमुख अपने आप से कर दिए थे हम, इस्तीफा हम दे दिए थे इस वजह से, क्योंकि मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष हैं समय यूसुफ कलाम। उन्होंने क्या बोलते हैं, उनका एक मित्र है समीर आज़ाद, समीर आज़ाद ने मुझे कहा कि तुम जींस पहन के प्रचार नहीं कर सकती हो। मतलब बहुत अशब्द भाषा की प्रयोग की। मैंने ये कार्यालय पे बात भी उठाई थी तो कोई भी जवाब नहीं आया था। कलाम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया था। फिर मैंने यूसुफ से भी कहा तो यूसुफ कहा कि वो मेरा दोस्त है, मैं नहीं जानता, तुम अपना जो भी करना है करो, वरना इस्तीफ़ा दे दो पद से। मैंने पद से सबके सामने ये बात सबके मीडिया पे रखी, हर जगह रखी। उसके बाद मैंने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। कल कार्यालय पे जाने के बाद पता चल रहा है, मैंने अपनी बातें रखी सारी कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं बोल ही रही थी, तब तक जिला अध्यक्ष चिल्ला के कहने लगे कि तुम पार्टी में नहीं हो, तुमको पार्टी से मैं अभी निकालता हूँ, उसी वक्त निकालता हूँ। मैंने कहा कारण तो बताइए, और आप क्या बात करेंगे, क्या बोलते हैं, जो लोकसभा के चुनाव में चाचा का मदद नहीं की है आप। तब तक सुनील सिंह अभद्र भाषा के प्रयोग करते हुए हमसे कहे बैठ, नीचे बैठ, और गाली गलौज भी वहाँ उन्होंने दी मुझे और मुझे निकलने के लिए कहा। और उसके ठीक 1 से 2 घंटे बाद पत्र जारी हो गया कि मैं, मतलब मेरा पर्सनल मैटर लेके, कोई पार्टी का मैटर लेके नहीं, मेरा पर्सनल मैटर का वहाँ यूज़ किया गया कि इससे बदनामी हो रही है पार्टी की। और जब तक माननीय अखिलेश यादव जी लखनऊ से चिट्ठी जारी नहीं होती है कि मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ, तब तक मैं उनके इस निर्णय को नहीं मानती हूँ। और अगर मुझे वो क्या बोलते हैं, मुजरिम कहते हैं, अभी आप 1 महीने पहले की बात ले लीजिए, दानिश अंसारी जो उनका भतीजा, मुँह भोला भतीजा है, उन्होंने राष्ट्रीय महिला सचिव अंशिका पांडे सरकार के साथ बदतमीजी की थी। तो नहीं उन्होंने कहा था। उसके साथ मैं भी आपको एक प्रूफ दिखाना चाहती हूँ, जो कि माननीय अब्दुल कलाम जी ने लिखा था कि इसे पदमुक्त किया जाता है। ठीक 5वें दिन उनका पोस्ट, दानिश अंसारी का पोस्ट देखा गया, जब अंशिका दीदी को पदमुक्त कर दिया गया था, तो कि फला शायरी लिखी गई, उसके बाद लिखा गया कि मैं राष्ट्रीय सचिव दानिश अंसारी हूँ। वो भी आप देख लीजिए। और मुजरिम तो मामले में प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? क्योंकि सब संत कबीर नगर को देखना चाहिए। और मुझे ये बात पता है कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को शायद ये बात नहीं पता होगी, क्योंकि ये कभी भैया ज्वाइंट, जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, ज्वाइंट बहुत कम किए हैं, इस्तीफा ही सबको दिलवाते रहते हैं। तब अब्दुल कलाम लोगों को पार्टी में बिखेर रहे हैं, निकाल रहे हैं, इसीलिए मीटिंग में बहुत से अधिक संख्या कम हो गई है।
अब जाने पे अभी आपने एक बड़ी बात कही है कि लोकसभा चुनाव में पप्पू निषाद का, जो लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद गठबंधन के प्रत्याशी थे, जी उनका कलाम साहब और सुनील सिंह सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जी, और कलाम साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा भी था, मैंने फ़ोन किया था उनके पास हालचाल लेने के लिए, सुना उनकी तबीयत खराब है। उन्होंने कहा मैंने कहा प्रचार में है। उस समय हम आलापुर में थे तो उन्होंने प्रचार करने से मना कर दिया था। वो हम बंद कैमरे में आप लोगों को सुना देंगे, क्योंकि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये रिकॉर्डिंग हम नहीं सुनाते हैं तब तक मतलब सुनाना नहीं सकते। सपा के जिलाध्यक्ष ने इस तरह की बात कही। जी, सपा के जिलाध्यक्ष ने ऐसी बात कही थी। क्या लगता है कि मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश जी है, उनके बयान को भी ये पूरी तरह से तोड़ मटोड़ करने पे जुटे हुए हैं, पार्टी के लोगों को भी खंडित कर रहे हैं? जी बिल्कुल खंडित कर रहे हैं। जो सुनील सिंह है, कहते हैं कि मैं नेताजी की विचारधारा पे चलता हूं, तो नेताजी की विचारधारा तो ये भी थी, अगर आपको लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो आपको चलना चाहिए था। और क्या बोलते, कलाम साहब को भी चलना चाहिए था। पर कितने लोकसभा में ये चले, कितने विधानसभा में चलिए, आप दिखाइए। अरे आप एक जगह भी चले होते या एक लोगों को फ़ोन करके भी कहे हो कि हाँ चलो तुम साथ में। इस बात को लेके आगे कहाँ जाओगे? आगे हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि भैया के सामने ये बात मैं रखूंगी तो भैया इसका फैसला भी मुझे जल्द सुनाएंगे और हो सकता है हम इसी हफ्ते में जाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास। और मैं कार्यालय पे लगातार जाती रहूंगी, क्योंकि मैं इनके ये इस्तीफ़ा नहीं मानती हूँ, क्योंकि ना इनने मुझसे स्पष्टीकरण लिया है और अगर कोई पार्टी का मुद्दा होता तो ये निकालते भी। ये मेरा पर्सनल मुद्दा था, उल्टे इनको सपोर्ट करना चाहिए था, जो कि इन्होंने सपोर्ट नहीं किया मुझे। उल्टे इन्होंने खुद मेरी भद्दगी की और समाजवादी पार्टी की भद्दगी कर रहे हैं। अभी आपने देखा, ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की पूर्व जिला उपाध्यक्ष रही महक सिंह, जिन्होंने अपनी बात रखी है और इन्होंने सपा के जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम और सपा नेता सुनील सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।